2027 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। 2027 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, यूपी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਦਲਾ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ 24 में भारतीय जनता पार्टी को 24 में 19% वोट मिला है। जोर से बोलो कितना प्रतिशत मिला है? अरे जोर से बोलो कितना मिला है? और साहब हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, भाजपा को जहां 19% वोट मिलता है अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की। ओडिशा में यही हुआ, आसाम में यही हुआ, मणिपुर में यही हुआ, त्रिपुरा में यही हुआ, उत्तराखंड में यही हुआ और अब मेरे वीर पंजाब की बारी है। पंजाब की बारी, ये पंजाब की जनता ने देश के अनाज के भंडार हमेशा भर कर रखे और जब जब भी देश की सुरक्षा का सवाल आया पंजाब के जवानों ने ही पूरे भारत की सुरक्षा की है। भाइयों बहनों, ये आप सरकार, यहां आते वक्त एक पत्रकार का मुझे फोन आया कि अमित भाई चर्चा है सरकार बदलने जा रहे हो। मैं कुछ सरकार बदल तो दे मगर सरकार होनी भी चाहिए ना। यहां तो कोई सरकार ही नहीं है भाई। मुझे बताओ कोई है सरकार? जोर से बोलो कोई है सरकार? अरे सरकार होती तो कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसी न होती। सरकार होती तो नशे का कारोबार न होता, किसानों की परेशानी न होती। सरकार होती तो यहां पर कानून और व्यवस्था ठीक हो। ये आम आदमी पार्टी परिवर्तन का वादा कर आई थी। मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को पूछना चाहता हूं, क्या कर रहे हैं आपके मुख्यमंत्री? पूरे देश में जहां जहां केजरीवाल को जाना है पंजाब सरकार के खर्चे से विमान लेकर उनके पायलट बनकर जाने के अलावे ये मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया है। मुझे बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, 25 लाख नौकरियों का वादा किया था, मिली है क्या? अरे जोर से बोलो, मिली है क्या? 4 महीने में पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया था, कर पाए है क्या? 16,000 सरकारी दवाखाने बनाने थे, बने हैं क्या? विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन 2500 करना था, कर पाए थे क्या? 16 मेडिकल कॉलेज बनाने थे, बने हैं क्या? 20,000 करोड़ की आय खनन से बढ़ानी थी, बढ़ी है क्या? सभी फसलों पर एमएसपी का वादा किया था, पूरा हुआ है क्या? भाइयों बहनों, सिख विरोध दंगों में 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का वादा किया था, वो भी नहीं कर पाए। ये जो सरकार आप पार्टी की है वो वादा खिलाफी की सरकार, वो पंजाब का भला नहीं कर सकती। ये भ्रष्टाचारी सरकार है, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है।
यहां के मुख्यमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली से 4 सूबेदार आकर बैठे हैं और पंजाब का धन लूटकर दिल्ली जेल आ गए, और मुख्यमंत्री जी ऊप नहीं कर सकते। मोगा आउटडोर विज्ञापन का घोटाला हुआ, अमृतसर स्मार्ट सिटी परियोजना का घोटाला हुआ, जलंधर स्मार्ट सिटी परियोजना में घोटाला हुआ, बरनाला ट्रक यूनियन की भूमि में घोटाला हुआ, खडूर साहेब पंचायत के फंड का घोटाला हुआ, आंगनवाड़ी में पंजरी का घोटाला हुआ, 100 करोड़ से ज्यादा उगाही के केस कोर्ट में लंबित है, और अपने चेहरे को दिखाने के लिए 800 करोड़ का विज्ञापन करने में खर्चा डाल दिया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये भ्रष्टाचारी सरकार पंजाब का भला कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? आप पार्टी केवल और केवल यहां की सरकार केजरीवाल का एटीएम बन गई है, एटीएम बन गई है। भाइयों बहनों, ये पंजाब के सम्मान के साथ खिलवाड़ है। पूरा पंजाब ड्रग की समस्या से जूझ रहा है, कानून और व्यवस्था समाप्त हो चुकी। 26 के शुरुआत में ही 3 सरपंच से हत्या हो गई, गैंगस्टर उगाही कर रहे हैं, और पुलिस चौकी के अंदर ही एएसआई की हत्या हो जाती है। एक रिपोर्ट है, पूरे देश में हीरोइन का कारोबार, नशे का कारोबार जो है, उसमें से 45% अकेले पंजाब में है, अकेले पंजाब में। भाइयों बहनों, मैं आज पंजाब की जनता को कहने आया हूं, एकदम कम नहीं है आप पार्टी में नशे का कारोबार समाप्त करने का। और कांग्रेस और अकाली तो पहले ही थे, इन्होंने नहीं रोक पाए। नशे का कारोबार अगर कोई रोक सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है। और मैं आज वादा कर कर जाता हूं आपसे, हमने कहा था धारा 370 हटाएंगे, हटा दी। आतंकवाद भी आज अंतिम सांसें गिन रहा है। हमने कहा था नक्सल मुक्त करेंगे, देश नक्सल मुक्त होने जा रहा है। और आज कहकर जाता हूं पंजाब को, आप फरवरी में आशीर्वाद दे दीजिए, 2 साल में हम पंजाब से मूल समेत नशे के कारोबार को उखाड़ कर फेंक देंगे। भाइयों बहनों, ये आप पार्टी की जो सरकार है वो किसानों को गुमराह करे। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल बाबा किसानों को गुमराह कर रहे। मैं उनको कहने आया हूं, अभी संसद में बोलते थे, आप पार्टी के केजरीवाल ने भी फोन किया कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुआ है उससे किसानों का नुकसान। पंजाब के किसान भाइयों बहनों, इनकी बात मत सुनना, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। WTO में 2013 में MSP न दी जाए, ऐसा करार वो कर आए थे। भगवान भला करे भारत की जनता का कि 14 में इनको निकाल दिया। इसका कंफर्मेशन करने का समय 2017 में नरेंद्र मोदी की सरकार में आया। नरेंद्र मोदी जी ने 100 झिटक कर कह दिया कि मेरे किसानों को MSP मिलेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। किस मुंह से ये राहुल गांधी बात कर रहे हैं? हमने सबसे ज्यादा MSP पर खरीद करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। पूरे पंजाब के किसानों को सबसे ज्यादा रबी और खरीफ के गेहूं और धान दोनों सबसे ज्यादा अगर किसी ने खरीदे हैं
तो नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने खरीदे। और इसके साथ साथ 2 ही दिन में ऑनलाइन पेमेंट आज किसान के घर में चला जाता है। भ्रष्टाचार हमने बंद कर दिया। और राहुल बाबा, आपकी सरकार थी तब कितना बजट देते थे किसानों को? 22,000 करोड़ का। कितना भैया बोलो तो जरा जोर से बोलो, कितना? नरेंद्र मोदी जी ने 22,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,40,000 करोड़ का बजट किया है। हर किसान को सालाना 6,000 रुपया मिल रहा है। 13 करोड़ 50 लाख लोगों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया। कांग्रेस ने कभी भी दलहन एमएसपी पर नहीं खरीदी। हमने नाफेड की व्यवस्था करी है। जो किसान बुआई कर नाफेड पर अपने आप को रजिस्टर करेगा, 100% दलहन उसकी भारत सरकार एमएसपी पर खरीद लेगी। हम मक्के को भी एमएसपी पर खरीद रहे हैं। और इसके साथ साथ फर्टिलाइजर का उपयोग कम करने के लिए हम प्राकृतिक खेती की ओर भी बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, मोदी सरकार ने हमारे सिख पंथ के लिए, हमारे सिख भाइयों बहनों के लिए ढेर सारे काम किए। और मोदी जी पर तो गुरु परंपरा का बड़ा कृपा है। देखिए, तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान साल भी मोदी जी के समय में आया। नानक देव जी का 550वां प्रकाश वर्ष मोदी जी के समय आया। तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मोदी जी के समय में आया। सरबंस दानी दसम पिता का 350वां प्रकाश पर्व मोदी जी के समय में आया। और मोदी जी ने इस सभी पर्वों को राष्ट्रीय पर्व बनाकर कश्मीर। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਵਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਬਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ